यूडाइस प्लस पोर्टल में छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करने के तीनों पॉइंट्स एक्टिव कर दिए गए हैं, जिनसे आप छात्रों की जो प्रोफाइल है वो अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि यूडाइस प्लस पोर्टल में हम प्रत्येक छात्र की जो प्रोफाइल है 3 बिंदुओं में अपडेट करते हैं, जिसमें पहला जनरल प्रोफाइल, सेकंड एनरोलमेंट प्रोफाइल और थर्ड फैसिलिटी प्रोफाइल। तो तीनों ही पॉइंट्स को हमें अपडेट करना होता है प्रत्येक छात्र के। आइए देखते हैं कि छात्रों की जो प्रोफाइल है वो कैसे अपडेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें किसी भी ब्राउज़र में जो यूडाइस प्लस पोर्टल है इसे ओपन करना है, सर्च करना है। पोर्टल सर्च करने के लिए एड्रेस बार में टाइप करें udaisplus.gov.in। इतना टाइप करके इसे सर्च कर लें। जैसे हम सर्च करेंगे हम यूडाइस प्लस पोर्टल के होम पेज पर आ जाएंगे, जो कि कुछ इस प्रकार का रहेगा। अब यहाँ पर लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो लॉगिन करने के यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। अब चूंकि हमें छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करना है तो जो स्टूडेंट मॉड्यूल है इस पर हमें क्लिक करना होगा अपना स्टेट सेलेक्ट करके। जो भी आपका स्टेट हो वो स्टेट सेलेक्ट करें और गो पर क्लिक कर दें। जैसे ही हम गो पर क्लिक करेंगे हम लॉगिन पेज पर आ जाएंगे, जहां हमें अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। यूज़र नेम जो है वो आपकी संस्था का यूडाइस कोड होता है, जो कि 11 अंकों का रहेगा। अब जब हम लॉगिन कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आएगा, जहाँ जो ऑरेंज बॉक्स है 2024-25 लिखा हुआ है, इसे हमें ओपन करना है। ओपन करते ही आपके स्कूल की जो इन्फॉर्मेशन है वो आएगी, इसे आपको रीड कर लेना है। और यदि इसमें कोई त्रुटि है तो आप इसमें करेक्शन करवा सकते हैं ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर से, या फिर ब्लॉक से करेक्शन ना हो तो इसके लिए अपनी जानकारी दे सकते हैं अपने वरिष्ठ कार्यालय में। अब प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी आपकी संस्था की एनरोलमेंट है वो प्रदर्शित हो रही है क्लास वाइज। अब प्रोफाइल अपडेट करने के लिए जैसे किसी भी कक्षा के छात्रों की हमें प्रोफाइल अपडेट करना है तो सभी कक्षाओं के लास्ट में आप देखेंगे कि व्यू मैनेज का ऑप्शन दिया गया है। सिंपली इस पर क्लिक करें। जैसे हम क्लिक करते हैं तो संबंधित कक्षा, जो कक्षा हमने सेलेक्ट किए हैं उस कक्षा के सभी छात्रों के नाम प्रदर्शित हो जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि छात्र का PN नंबर है, छात्र का नाम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, वो सभी कुछ जानकारी आप इसमें देख सकते हैं। साथ ही 2 महत्वपूर्ण ऑप्शन इसमें आप देखेंगे कि एंट्री स्टेटस क्या है। अभी चूंकि हमने प्रोफाइल अपडेट नहीं किया है तो नॉट स्टार्टेड लिखा हुआ आ रहा है। साथ ही फ्रॉम स्टेटस, यहाँ पर आप देखेंगे कि तीनों पॉइंट्स दिए गए हैं, जनरल प्रोफाइल भी, एनरोलमेंट प्रोफाइल भी और फैसिलिटी प्रोफाइल भी। और इनका जो कलर है आप देख सकते हैं, कुछ ऑरेंज कलर इसमें दिखाई दे रहा है। अब जैसे आप प्रोफाइल अपडेट कर लेंगे तो जो बॉक्स हैं वो ग्रीन हो जाएंगे। अब प्रोफाइल अपडेट करने के लिए सिंपली जो GP लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दें। जैसे हम क्लिक करेंगे तो जिस छात्र के सामने हमने GP पर क्लिक किया है उस छात्र की जनरल प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, जहां आपको जानकारियों को चेक कर लेना है और जानकारी यदि ऐड नहीं है तो उन जानकारियों को आपको इसमें ऐड करना होगा। सभी कुछ जानकारी आप अच्छे से देख लें। और इसके उपरांत इसमें आप देखेंगे कि लास्ट में सेव लिखा हुआ है, आपको सिंपली सेव पर क्लिक कर देना है। अभी चूंकि आप देखेंगे कि चूँकि इंग्लिश में इसमें जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में प्रदर्शित हो रही है। यदि चेंज करना चाह रहे हैं आप तो यहाँ से लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप हिंदी करेंगे तो बहुत अच्छे से इसमें आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और जानकारियों को इसमें प्रविष्ट कर सकते हैं। जानकारी देने के बाद में जमा करें, सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे हम जमा करें पर क्लिक करेंगे तो जनरल प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी और सक्सेस का मैसेज भी आ जाएगा। अब आपको क्लोज कर देना है और इसके पश्चात आपको अगला पर क्लिक करना है। जैसे हम जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन इस पर क्लिक करेंगे तो हम एनरोलमेंट प्रोफाइल में आ जाएंगे, छात्र की जो नामांकन प्रोफाइल है उसमें आ जाएंगे, जहां आप देखेंगे कि स्कूल में प्रवेश संख्या, यहाँ पर आपका छात्र का जो भी दाखिल नंबर हो वो दर्ज करना है। वर्तमान स्कूल में प्रवेश की तिथि, छात्र जो है आपकी शाला में कब प्रवेश लिया है वो डेट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, चूँकि लास्ट ईयर जून में हमारे यहाँ छात्र आया था तो हम यहाँ से जून सिलेक्ट कर लेते हैं, 18 जून। इसके पश्चात कक्षा खंड रोल नंबर, यहाँ कक्षा का जो भी रोल नंबर होगा छात्र का वो फिल कर दें। इसके पश्चात यहाँ पर आप देखेंगे कि लैंग्वेज ग्रुप स्टडी बाय द स्टूडेंट, छात्र जो है वो किस लैंग्वेज ग्रुप में पढ़ना चाह रहा है, तो हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर शिक्षा का माध्यम यदि सिलेक्ट ना हो तो आपको माध्यम सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे कक्षा 1 के लिए तो आप देखेंगे कि 3-4 माध्यम इसमें आएंगे, तो आपकी शाला में जो भी माध्यम हो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। इसके पश्चात आप देखेंगे कि अगले जो 2 बॉक्स हैं वो आपको फ्रीज मिलेंगे, क्योंकि जो अगले बॉक्स हैं वो उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए रहेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें क्लिक नहीं होगा, अगला जो बॉक्स है इसमें भी क्लिक नहीं होगा। इसके पश्चात
पिछले शैक्षणिक वर्ष में छात्र की स्थिति। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा, इसमें 3 ऑप्शन आएंगे, स्टडी एट करेंट ऑब्लिक सेम स्कूल, यदि आपकी ही शाला में पढ़ रहा है तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करें। स्टडी एट अदर स्कूल, यदि दूसरे स्कूल में चला गया है तो दूसरा स्कूल सेलेक्ट करें। और थर्ड जो ऑप्शन है इसमें नन नॉट स्टडिंग, यदि छात्र पढ़ना छोड़ दिया है, पढ़ नहीं रहा है, तो जो थर्ड ऑप्शन इसमें दिया गया है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। चूँकि छात्र पढ़ रहा है और हमारे स्कूल में पढ़ रहा है तो जो पहला ऑप्शन है वो हम सेलेक्ट करेंगे। इसके पश्चात पिछले शैक्षणिक वर्ष में अध्ययन किया गया ग्रेड, किस कक्षा में छात्र ने अध्ययन किया था वो कक्षा आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। इसके पश्चात पिछली कक्षा में परीक्षा का परिणाम, छात्र पास हुआ है, फेल हुआ है या फिर प्रमोट कर दिया गया है विदाउट एग्जामिनेशन के, जो भी 3 ऑप्शन में दिए गए हैं, जो भी छात्र के लिए सुटेबल हो वो ऑप्शन सेलेक्ट करें। जनरली जो पहला ऑप्शन है वो इसमें लागू होगा मैक्सिमम छात्रों के लिए। इसके पश्चात पिछली कक्षा का जो परसेंटेज है वो फिल करना होगा। लास्ट ईयर कितने दिन छात्र शाला में आया है वो फिल कर दें और सिंपली जमा करें। इस ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे हम क्लिक करते हैं तो एनरोलमेंट डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, अर्थात छात्र की जो एनरोलमेंट प्रोफाइल है वो अपडेट हो गई है। इसके पश्चात यहाँ से भी आप नेक्स्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी आप नेक्स्ट कर सकते हैं। हम सीधे यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे कि जो फैसिलिटी प्रोफाइल है छात्र की, जिसमें हमें काफ़ी कुछ जानकारियाँ दर्ज करना होता है, जिसमें फ्री जो यूनिफॉर्म है, टेक्स्ट बुक है, फ्री साइकिल है, वो सभी कुछ जानकारी हमें बताना होता है कि छात्र को क्या क्या मिला है। अब जैसे आप देखेंगे कि छात्र को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, अब यहाँ पर जो जो सुविधाएं छात्र को मिल रही है उस पर आपको टिक करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे, हम साइड के भी ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या छात्र की पहचान एक प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में की गई है, हाँ या नहीं के रूप में आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद देखेंगे कि यदि छात्र जो है वो दिव्यांग हो तब इसके लिए 4.3.2 जो ऑप्शन है वो लागू होगा, और यदि दिव्यांग नहीं है तो वो लागू नहीं होगा। इसके पश्चात सामान्य सी जानकारी है कि क्या विशिष्ट सीखने की अक्षमता SLD के लिए बच्चे की जांच की गई है, यदि की गई है तो हाँ और नहीं तो नहीं। जो भी ऑप्शन सुटेबल हो छात्र के लिए वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके पश्चात आप देखेंगे कि और जांच से संबंधित जानकारी इसमें दर्ज करना होता है, तो अलग अलग छात्रों के लिए अलग अलग ऑप्शन इसमें सेलेक्ट किए जाएंगे। तो जो भी आपकी शाला के छात्र हैं उनके लिए सुटेबल हो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि क्या छात्र किसी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता, ओलंपियाड में शामिल हुआ है, हाँ या नहीं। तो जो भी ऑप्शन हो वो आपको इसमें सेलेक्ट करना होगा। क्या बच्चा NCC, NSS, स्काउट गाइड में भाग लेता है, हाँ या नहीं। तो काफ़ी सारे बच्चे भाग लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं लेते हैं, तो जो भी ऑप्शन हो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। क्या छात्र इंटरनेट सहित डिजिटल उपकरणों को संभालने में सक्षम है, चूँकि कक्षा 2 का छात्र है इसलिए हम यहाँ पर नहीं सेलेक्ट करते हैं। यदि बड़ा स्टूडेंट है, बड़ा छात्र है, तब आप हाँ पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल छात्र जो हैं वो जो डिजिटल उपकरण हैं उन्हें बहुत अच्छे से ऑपरेट कर लेते हैं। इसके पश्चात छात्र की लंबाई आपको सेंटीमीटर में देना है, वजन किलोग्राम में देना है, और इसके बाद में इसमें आप देखेंगे कि छात्र के निवास से स्कूल की अनुमानित दूरी, यहाँ पर आपको दूरी बताना है। और दूरी कैसे, लेस देन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से कम है, बिटवीन 1 से 3 किलोमीटर के बीच में है, 3 से 5 किलोमीटर के बीच में है, 5 किलोमीटर से अधिक है तो ऐसी संभावना तो नहीं रहेगी। मैक्सिमम लेस देन 1 किलोमीटर का ऑप्शन इसमें आएगा। माता पिता कानूनी अभिभावक की उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का स्तर, यहाँ पर जो भी माता पिता हैं या फिर अभिभावक हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और सिंपली इसके पश्चात जमा करें, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से जो फैसिलिटी डाटा है वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट में आप देखेंगे कि हमने जो इसमें डिटेल अपडेट किया है वो सारी कुछ जानकारी प्रदर्शित होगी, जिसे आपको अच्छे से चेक कर लेना है। और चेक करने के बाद में अंतिम जो ऑप्शन इसमें दिया गया है डेटा पूरा करें, इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। आप जब तक इसे कंप्लीट नहीं करेंगे तो हमारा डेटा कंप्लीट नहीं होगा, तो हम डेटा पूरा करें इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेटा कंप्लीट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, आपको ओके करना है। अब हमारे छात्रों की जो प्रोफाइल है वो अपडेट हुई है या नहीं हुई है, इसे आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए स्कूल डैशबोर्ड पर जाएँ। जैसे हम स्कूल डैशबोर्ड पर जाएंगे और जिस कक्षा के छात्र की प्रोफाइल हमने अपडेट किया है, फिर से यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं। जैसे हमने पहले ही छात्र की प्रोफाइल अपडेट किया था तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो तीनों प्रोफाइल है वो ग्रीन हो चुकी है, GP, EP और
FP। तो इस प्रकार से जो स्टूडेंट जो छात्रों की प्रोफाइल है UDICE प्लस पोर्टल पर हम बहुत ही आसानी से अपडेट कर सकते हैं। आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।